पहला कंसीव किया, पहला बेबी, और होते ही मिसकैरेज। गायनेक ने बोला रेडी कर दो अबॉर्शन के लिए। ये आराम से ऐसे बोला मैंने, मेरे हाथ में मेरा मोबाइल फोन था और भांग मैंने उनको कॉल करके बोला कि मुझे नहीं पता, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी टांगे गई। मैं लोगों को बार बार बोल रही थी मेरे पति थे मेरे साथ, कहाँ गए वो, कहाँ गए वो, और लोग मुझे बोल रहे थे कोई नहीं है यहाँ पे। उसने देखा, मैंने उसको देखा, वही पहला प्यार, पहली शादी, पहला लव। उसके पास जाके उसके पैरों में बैठ के लिटरली मैंने ऐसे करके बोला, मैंने अपनी डेथ को फेस किया और उसको ओवरकम किया है। बहुत कम लोग शायद ऐसा कर पाते हैं, और अब मुझे वैसा बनना है जैसा ये सोच भी नहीं सकता। आना है तो तू आएगी सबको छोड़ के, मैं नहीं लेके जाऊंगा। हाय, नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट मेघा झा। आज मैं आप सब लोगों के सामने एक कहानी बताने आई हूँ। मैंने बहुत जल्दी काम करना स्टार्ट करा। वो काम करते करते एक स्टेज आई जहाँ पे मैं अपनी नानी के घर गई ऋषिकेश में, और वहाँ पर किसी ने एक रैंडम रिश्ता बताया। मैं एक लड़के से मिली और अरेंज मैरिज प्लान हुई हमारी। उनकी पोस्टिंग जो थी वो यूपी के सबर्ब्स में थी इनिशियली, एंड सो ही टोल्ड मी कि अभी शादी कर लेते, देन आई विल ट्राई कि नोएडा में मेरी किसी तरह शिफ्टिंग हो जाएगी तो तुम अपना जॉब कंटिन्यू कर लेना और मैं भी अपना बैंक में कंटिन्यू कर लूँगा। ऑन 21 नवंबर 2007 इज़ व्हेन आई गॉट मैरिड टू दिस गाय। शादी हुई, बहुत खुश। मैं तो मतलब ऐसा था, आई वॉज ऑन क्लाउड 9, जैसे कि शायद मेरा सपना ही यही था कि मुझे शादी करनी है बड़े होके। और सब तैयारी बहुत अच्छे से, शॉपिंग, ज्वेलरी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो शायद मैंने ना खरीदी हो या ना ली हो, या कुछ मुझे मलाल हो कि मेरी ये रह गया। सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से किया, फैंसी हेफ्टी पंजाबी वेडिंग। ऐसे शादी हुई। शादी के 1 महीने बाद ही आई डोंट नो, ही स्टार्टेड बिहेविंग रियली वियर्ड। मतलब मुझे बोलता था कि मैं ना बैंक जा रहा हूँ मेघा, तुम ना घर से बाहर मत निकलना। और मुझे लगता था क्यों? मैंने पूछा कि क्या हुआ, मतलब क्यों नहीं निकलना घर से बाहर? नहीं, लाइक तुम दिल्ली आई तो ना, बालकनी में खड़े होगे, लोग स्टेयर करेंगे। सो आई वाज लाइक ओके। मैं शॉर्ट्स पहनती थी, पजामाज पहनती थी, तो मुझे बोलते थे कि यार तू ना यहाँ पर ये मत पहना कर, यहाँ पे लोगों की मेंटालिटी इतनी अप स्टैंडर्ड नहीं है, अप स्केल नहीं है। मार्केट जाने के लिए बोलती थी तो बोलते थे अकेले मत जाना, जब मैं बैंक से आ जाऊँगा तब चलेंगे। तो मुझे ना बहुत केयरिंग लगता था उस स्टेज में, वो 22 एज वाला यंग लव लगता था कि ओ माय गॉड माय हस्बैंड इज सो केयरिंग। एक दिन इन द मंथ ऑफ मार्च आई रियलाइज आई वाज प्रेग्नेंट। आई वेंट फॉर द चेकअप, गायनेक के पास गए, उसने बोला कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। मैं तो और खुश, मतलब मुझे तो ऐसा था कि अभी प्रेगनेंसी की न्यूज़ आई है और मैंने अपने लूज सूट्स स्टिच करा लिए थे। सबको बताना शुरू कर दिया कि अरे अरे मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, नकली पेट लगा के घूमती थी पूरे घर पे। 29 मार्च मेरा बर्थडे होता है। हम लोग रूटीन चेकअप से आ रहे थे, तो जहाँ पर हमारा घर था, वी वर स्टेइंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो नीचे पार्क टाइप का एरिया था जहाँ पर कुछ गड्ढे थे। तो मैं हमेशा बोलती थी यहाँ से ना आराम से निकलना, तो मैं पहले वॉक करके बाहर जाती थी, तब हम गाड़ी वहाँ तक लाते थे, फिर मैं बैठती। उस दिन सडनली क्या हुआ, जब हम चेकअप से आए तो उसने गाड़ी वहाँ रोकी नहीं, वो सीधा ले आया। जब सीधा लाया तो गड्ढे में बैंग किया। बैंग करते मुझे एकदम से पेन शुरू हुआ। आई रश टू द वॉशरूम जाके देखा, आई स्टार्टेड ब्लीडिंग। और बर्थडे वाला दिन आई स्टार्टेड ब्लीडिंग। ऑब्वियसली ये सोच के मुझे अभी भी गूज बम्स आते हैं। पहला कंसीव किया, पहला बेबी, और होते ही मिसकैरेज। उसी टाइम गायनेक को कॉल किया तो उसने बोला कि आप इनको ना अलीगढ़ ले जाओ, वहाँ पर एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है, उनसे क्लियर कराना पड़ेगा। वहाँ गई, आई डोंट नो कि उसने गायनेक से क्या बात करी, क्या बात नहीं करी। गायनेक ने बोला रेडी कर दो अबॉर्शन के लिए, मिसकैरेज हुआ है, क्लियर करना पड़ेगा, अंदर जहर फैल जाएगा नहीं तो। और मैं तो स्टन थी, मुझे पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। एक 22 ईयर्स की लड़की जो अभी अपनी शादी भी ढंग से एंजॉय नहीं कर रही थी, हनीमून के प्लान बना रही थी, और सडनली मिसकैरेज को हैंडल कर रही है और एबॉर्शन को हैंडल कर रही है। इट वॉज टू मच फॉर मी टू हैंडल एट वन गो। सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे घर वालों को पता ही नहीं इस बारे में। मेरी मदर को नहीं पता, मेरे फादर को नहीं पता, मेरे किसी घर वाले को नहीं पता, उसके किसी घर वाले को नहीं पता। उसने बोला 3 मंथ्स तक ना किसी को बताएंगे नहीं। सो ऑब्वियसली आई केप्ट इट सीक्रेट कि नहीं बताना। क्लियर हुआ
सेम डे वापस आए, वापस आके घर घुसे, मैं रो रही थी पूरे रास्ते। घर घुसते बोलता यार सुबह से ना भूख लग रही थी, तेरा तो सर्जरी चल रहा था, कुछ खाया नहीं है, इफ पॉसिबल मेरे लिए पराठे बना दे। आई मेड पराठास, आई वाज क्राइंग, और वो होता है ना बेलोफाइंग द पराठास। 29 मार्च आई गॉट मिसकैरेज। 13 मई को हमने डिसाइड किया कि हम ग्रोसरी लेने जाएंगे, घर का सामान लेना। इलेक्शन डे था उस दिन, वहाँ पर उस एरिया में रोड बिल्कुल खाली। वी वर ड्राइविंग, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर गाड़ी की स्पीड तेज़ हो जाती है और मैं बोल रही हूँ आराम से चलाओ, आराम से चलाओ, आराम से चलाओ। एंड ये आराम से ऐसे बोला मैंने, मेरे हाथ में मेरा मोबाइल फ़ोन था और भांग आवाज़ आती है मुझे बहुत तेज़। मैंने सीट बेल्ट लगाई थी। आई रियलाइज़ कि मैं ऐसे आगे हुई हूँ शीशे पर और पीछे हो गई, और मैंने ऐसे टच किया तो मेरे यहाँ कांच घुसा हुआ था, मेरा नोज़ ब्लीड कर रहा था, मेरे मुंह से खून निकल रहा था। आई कुडंट फील माई फीट्स। मुझे समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या मेरे साथ। और मैंने साइड पे पलट के देखा तो मैंने रियलाइज़ कि मेरे बगल में कोई है ही नहीं। सो ही जम्प्ड आउट ऑफ द कार एंड ही बैंग्ड द कार इनटू अ सीमेंटेड बस स्टॉप। सो यूपी के एरिया में सीमेंट वाले बस स्टैंड्स होते हैं, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, मुझे नहीं पता। तो वहाँ पर हमारी गाड़ी जाके ठुकी और वो कच्चा बस स्टैंड था तो उसकी वॉल गाड़ी के ऊपर आके पिचक गई मेरी तरफ से, और मैं अंदर थी गाड़ी के। कोई लोग नहीं, ना वो दिख रहा है ना कोई लोग दिख रहा है। सरप्राइजिंगली मेरे हाथ में फ़ोन था, लास्ट डायल में मेरी नानी का नंबर था। मैंने उनको कॉल किया, डिस्प्ले नहीं आ रहा था फ़ोन का। मैंने उनको कॉल करके बोला कि मुझे नहीं पता, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी टांगें गई। मेरे सिर्फ इतने वर्डिंग्स थे, मेरी टांगें गई। और उनको लगा कि मैं शायद ट्रेन के नीचे आ गई, क्योंकि इतनी बात बोली और मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद मेरे फ़ोन कहाँ थे मुझे नहीं पता। मुझे अभी तक याद है, सामने से एक साइकिल वाला आ रहा था, इलेक्शन डे था, रोड खाली थी, साइकिल वाला आ रहा था, और मुझे लगा कि मैं हिम्मत करके हाथ मारती हूँ, बिकॉज माई इंटायर हैंड्स वर ब्लीडिंग, माई फेस वॉज ब्लीडिंग, इट वॉज ऑल ब्लड शेड इज़ वॉट आई कुड सी। और सीट बेल्ट बंधी हुई थी तो मेरा गला यहाँ से बंधा हुआ था एक तरह से। मैंने ऐसे हाथ किया और वो मूवीज़ की तरह मेरा हाथ खून वाला ऐसे हो गया। वो साइकिल वाला चिल्लाया कि अंदर एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अंदर जो भी होगा मर चुका होगा शायद, लेकिन अंदर कोई है, शायद कोई लड़की है। वो गाँव के आसपास के लोगों को बुला के लाया। लोगों ने कार तोड़ना शुरू किया, पत्थर हटाने शुरू किए, कार तोड़ना शुरू किया। ऑब्वियसली को ड्राइवर सीट पे जहाँ पे मैं थी वहाँ से गाड़ी नहीं खुल सकती थी। ड्राइवर सीट से ट्राई किया मुझे खींचने का, क्योंकि सीट बेल्ट थी तो मैं निकल नहीं पा रही थी। लोगों ने सीट बेल्ट काटना शुरू की, एक साइड से मुझे खींचने की कोशिश करी। फिर एक बंदे ने बोला शायद दरवाज़ा खुल सकता है थोड़ा सा, तो इसका पैर फंसे हुए हैं, क्योंकि पूरा जहाँ पर डैशबोर्ड होता है वो पूरा यहाँ आ चुका था मेरे। तो उन्होंने बोला कि शायद निकल जाएगी, क्योंकि किसी तरह तो इस बंदे को निकालें, बंदा सांस ले रहा है, कोई जिंदा है अंदर, तो इसको निकालना पड़ेगा। और जब दरवाज़ा खुला, मैंने जीन्स पहनी थी, मेरे थाई बोन में इतनी बोन जो थी वो बाहर आ गई। और मतलब जीन्स से बाहर तो क्या सोचोगे आप, मेरी स्किन से बाहर आ गई। जब मेरी टांगों से डैशबोर्ड हटाया गया, मेरे यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही थी नॉन स्टॉप, जैसे फुहारा हो, मेरे हाथों पे सब जगह। और मुझे लग रहा था कि वो कहाँ है। मैं लोगों को बार बार बोल रही थी मेरे पति थे मेरे साथ, कहाँ गए वो, कहाँ गए वो। और लोग मुझे बोल रहे थे कोई नहीं है यहाँ पे, आप किसको ढूंढ रहे हो। मेरे को लोगों ने बाहर निकाला। दी ओनली थिंग आई कुड रिमेंबर इज कि मेरे पैर ऐसे टेढ़े थे जैसे मूवीज़ में भूतों के दिखाते हैं, चुड़ैलों के दिखाते हैं, ऐसे बिल्कुल टेढ़े पैर, हाथ मुंह सब जगह से ब्लीडिंग। पुलिस आई, हमें फर्स्ट एड के लिए मेरे को लोगों ने उठा के पुलिस वैन के अंदर नीचे लेटा दिया, नॉट इवन ऑन द सीट, नीचे लेटाया। तो मैंने उनको बोला मेरे पति थे कहीं पे। हम जब यू टर्न लेके फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल जाने लगे तो दूर कहीं पे एक मंजी पे बैठे हुए, मतलब एक खाट पे बैठा हुआ मुझे वो दिखे। मैंने पुलिस से स्क्रीम किया मेरे हस्बैंड है, पता नहीं उनको कितनी लग गई है। मुझे लग रहा था उस बंदे को शायद बहुत ज़्यादा लग गई है, तो इसलिए वो पीछे छूट गया और गाड़ी के प्रेशर से मैं आगे आ गई उस स्पीड की वजह से। उसको लिया गया, वो क्वाइट था, कोई वर्ड नहीं बोल रहा है, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं। हम हॉस्पिटल पहुँचे, उन्होंने बोला सर्जरी करनी पड़ेगी, शी इज़ ब्लीडिंग बैडली। मेरी जीन्स काटी
और जीन्स में से ब्लड ही नीचे गिर रहा था क्योंकि यहाँ से बोन बाहर थी। जब उन्होंने जीन्स काटी तो डर गए वो लोग कि इतना खून और इतना ब्लड शेड, इतने जीन्स को निचोड़ के खून निकाला जा सकता है, इतना खून था। तो उन्होंने बोला कि जल्दी से सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि ब्लड यहाँ से ज़्यादा दिख रहा था। ऑपरेशन थिएटर में ले गए, मेरे को रीढ़ की हड्डी पे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया और ऑपरेशन कर दिया। थर्ड डे जाके पता लगता है कि मेरी रीढ़ की 3 हड्डियाँ टूटी हुई थी, जो डॉक्टर्स को पता ही नहीं था। थर्ड डे पता लगा कि जो उन्होंने सर्जरी करी है उसमें बोन ऊपर लगा दी, एक के ऊपर एक, जिसकी वजह से दोनों टांगों में 6 इंच का फ़र्क आ चुका है। तो अब लंगड़ा आके चलना पड़ेगा पूरी लाइफ में। थर्ड डे पता चलता है कि यहाँ वाली ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है, शायद दोनों टांगें भी काटनी पड़ सकती है क्योंकि जहर फैल रहा है। उसकी फैमिली आती है, मेरी फैमिली आती है, और उसकी फैमिली आगे सिर्फ इतना बोलती है कि हम इसे यहाँ से लेकर जा रहे हैं। और मैं शक्ल देख रही हूँ लोगों की, टू एन एक्सटेंड इवन माई वजाइना स्टार्टेड ब्लीडिंग ऑन द सेम डे इवनिंग। तो सबको लगा कि शायद कुछ था, बट कुछ था नहीं उस टाइम पे। वो प्रेशर की वजह से मेरे स्टमक पे इतना तेज़ वो झटका पड़ा था कि वो वहाँ से ब्लीड हो रहा था। बाद में पता लगता है मेरी नाक की हड्डी टूटी थी। बाद में पता लगता है कि मेरा साइड पे जो दाढ़ होती है वो आधी टूट के गिर गई थी और आधी अंदर धंस गई थी। ये जो छोटी छोटी चोटें थी ना, ये तो हमने इग्नोर करी एक्चुअल में। ऐसा लगा कि ये बहुत छोटा है, जो बड़ा है पहले उसको देखो। रीढ़ की हड्डी, फिर तीसरे दिन मैंने, जब उसके घर वालों ने डिसाइड किया कि इसको लेके जा रहे हैं, मैंने बोला मुझे एक बार उससे मिलना है। मैं उससे मिली, मैंने बोला कि आप मुझे छोड़ के जा रहे हो? उसने कुछ नहीं बोला तब भी। मैंने बोला अच्छा एक काम करो, आपने जाना है जाओ अपने घर वालों के साथ, गिव मी अ हग एंड देन लीव। एक लास्ट हग दे सकते हो बिफोर यू लीव। द ओनली थिंग ही सेड नहीं, द ओनली वर्ड दैट ही सेड वाज नहीं, एंड ही लेफ्ट। सेम डे मैंने अपने पेरेंट्स को बोला मुझे यहाँ से जाना है। मुझे अभी भी याद है, मैं एक टांग की सर्जरी कराने अंदर जा रही थी, स्ट्रेचर पे लेके जा रहे थे। मैंने अपने पेरेंट्स को देखा और उनकी आंखों में आंसू थे और फेस पे स्माइल थी, और डर था उनके चेहरे पे कि पता नहीं हमारी बेटी वापस आएगी या नहीं आएगी। मैं अंदर गई, मैंने डॉक्टर को बोला आप एक काम कर सकते हो? मुझे बोला क्या? मैंने कहा दोनों पैरों की साथ सर्जरी कर दो आज ही। कह रहे पागल हो गई है, तेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, नहीं मिलेगा, कम पड़ गया, क्या करेंगे, कहाँ से अरेंज करेंगे, और दोनों इकट्ठे नहीं झेल पाएगी, बहुत लंबी सर्जरी हो जाएगी। मैंने कहा नहीं आप कर दो। कह रहे क्यों? मैंने बोला मैं अपने पेरेंट्स को दोबारा नहीं देख सकती ऐसे, और मैं झेल लूँगी, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, आप टेंशन मत लो, आप कर दो। पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा दर्द ज़्यादा बड़ा है, जो मेंटल है वो, जो फिजिकल है वो, जो ह्यूमिलेटिंग है वो, जो पेरेंट्स का देख रही हो वो, या जो अपने आप से डील करना आगे की लाइफ में वो। डॉक्टर ने बोला रीढ़ की हड्डी का कोई ऑपरेशन नहीं होता है इंडिया में, तो बेड पे ही रहना पड़ेगा। ब्रश, पॉटी, सुसु, नहाना, स्पंज सब बेड पे, और बेड सोर्स ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। मैं कपड़े नहीं पहन पाती थी, टी शर्ट ड्रेस पहनती थी, या कई बार सिर्फ बेडशीट लपेटती थी। मेरे फादर, मेरा भाई मुझे ऐसे ही उठाते थे। फाइनली टाइम आया, मैं बैठना शुरू हुई, थोड़ा थोड़ा फिजियोथेरेपी करना शुरू हुई। मेरी मदर मेरे को ऑयल लगा के मसाज करती थी। हर कोई आता था देखने के लिए, मुझे देखता था, बाहर जाके रोता था, और मैं अपने पेरेंट्स के सामने, फैमिली के सामने कभी नहीं रोती थी। रात को तकिया मुंह पे रख के चीखे मार मार के रोती थी, क्योंकि मुझे लगता था ये तो हो गया, अब क्या, व्हाट इज नेक्स्ट। मैं उस बंदे को कॉल कर रही हूँ, वो मेरे फ़ोन नहीं उठा रहा, उसकी फैमिली को कॉल कर रही हूँ, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। एक बार टोटल मिलने आए, पूरी सर्जरी खर्चा कुछ नहीं उठाया, जानने की कोशिश भी नहीं करी कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं, मेरी टांगे हैं भी या नहीं, मैं ठीक हूँ या नहीं, रिकवर कर रही हूँ या नहीं, कुछ नो इन्फॉर्मेशन एट ऑल। मुझे उसके घर वालों ने एक ही वर्ड बोला, दैट ही इज अंडर डिप्रेशन, और उसने डिप्रेशन में ये सब किया। और मुझे लगता था किस चीज़ की डिप्रेशन, क्या लोड था लाइफ में, अच्छी तो लाइफ चल रही थी हमारी, मैंने तो कोई डिमांड ही नहीं रखी, बल्कि अपनी सब चीज़ें मैं गिव अप करती आई कि जस्ट टू हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। एक टर्न आया लाइफ में जहाँ पे लोगों ने बोला कि तू उससे अलग हो जा, गिव हिम अ डिवोर्स। एक नॉर्मल सी, आप पता नहीं आप लोगों को क्या लगता है क्या नहीं लगता, 2008-9 में उस पीरियड, उस एरा के अंदर डिवोर्स, तलाक बहुत हैवी वर्ड्स हुआ करते थे। और जब किसी लड़की को ये बोलो ना आपको तलाक लेना है, आप अलग हो जाओ, आपको डिवोर्स लेना है, तो डिवोर्स तो बात की बात है, पहले 10 चीज़ें आगे दिखाई देती हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरा फॉल्ट निकालेंगे, किसी को क्या पता अंदर की सच्चाई क्या थी, बट मेरे पे ही सारा ब्लेम आएगा। तो क्या मुझे करना है या नहीं करना, पहली बात तो वो डिसाइड करनी थी।
देन आई फाइनली डिसाइडेड कि चलो करके देखते हैं, लेट्स सी, शायद इसी से वापस आए वो, हो सकता है एक स्टेप तो लेके देखूं। मैंने CAW सेल में कंप्लेंट फाइल करी, ही डिड नॉट टर्न अप फर्स्ट डे। फिर वो फाइनली एक दिन आया, मैं लंगड़ा के चल रही थी, उसने देखा, मैंने उसको देखा, वही पहला प्यार, पहली शादी, पहला लव। उसके पास जाके उसके पैरों में बैठ के लिटरली मैंने ऐसे करके बोला, मैं बैठ नहीं पाती थी लेकिन फिर भी मैं नीचे हुई और मैंने बोला, पति मुझे यहाँ से ले जाओ, अगर आप यहाँ से भी मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले जाओगे मैं आपके साथ चल पड़ूंगी, ना मेरी फैमिली ना आपकी फैमिली, यहाँ से ले जाओ बस मुझे द ओनली थिंग दैट आई वांटेड इन माय लाइफ वाज हिम। उसने मुझे आगे से बोला, आना है तो तू आएगी सबको छोड़ के, मैं नहीं लेके जाऊँगा, और इस शर्त पे आना कि घर तो छोड़ो, अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी, अपना सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करना पड़ेगा। और मैं ऐसे शक्ल देख रही थी एक तक कि क्या बोल दिया इस आदमी ने मुझे, और मुझे लग रहा था क्यों मैं एक ऐसे आदमी के लिए सब कुछ छोड़ूं। मेरी मदर ने मेरा यूरिन उठाया है, मेरी पॉटी उठाई है यार। जब बच्चे थे तब एक अलग बात है, एक जवान लड़की 22 साल की, ब्लीडिंग भी होती है आपको, मेरे पैड चेंज करे मेरी मदर ने, उनको छोड़ के इस आदमी के साथ हूँ जिसने मुझे 10 महीने से ऊपर हो गया ये तक पूछा भी नहीं कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। That was a turning point in my life and that is when I decided कि भाड़ में जाए दुनिया, अब तो मुझे वो करना है जो मुझे करना है। और जैसा कि मैंने पहले बोला, विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, तो मुझे लगता है कि आप कुछ भी लाइफ में कर सकते हो। पेशेंस दूसरा एलिमेंट है, आई थिंक वो विल पावर और पेशेंस का बैलेंस अगर आपके पास है तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, और एग्जैक्टली वही मैंने किया। केस फाइल कर दिया, कोर्ट में गई फर्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डेट पे मैंने बोला कि बस हो गया, मुझे गंद नहीं चाहिए था अपनी लाइफ में, क्योंकि अगर मैं इसको लंबा खींचूंगी तो शायद फ़ायदा तो मेरा होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट उतना मेरा टाइम भी ख़राब हो रहा है, मैं उतना इसको भुला नहीं पाऊंगी या इस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पाऊंगी, मैं अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पाऊंगी। मेरा करियर जो पीछे छूट गया था, जब मेरी शादी हुई थी मुझसे ज़्यादा कमाती थी, एक अच्छी प्राइवेट फर्म में IT कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर थी, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हैंडल कर रही थी, मेरा तो सब खत्म है, पर्सनालिटी खत्म, लुक्स खत्म, बेड रिटर्न थी तो आपको वेट गेन भी होता है, वेट लॉस भी होता है, जगह जगह मेरे मार्क्स थे, प्लास्टर उतरे थे तो पपड़ियाँ उतरती थी स्किन की, आई लॉस माई ब्यूटी क्योंकि यहाँ पर सारे मार्क्स थे। 2010 इज़ व्हेन आई गॉट डिवोर्स विद म्यूचुअल कंसेंट। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड के साथ ऑफिस जाना शुरू किया, देन आई इवन अप्लाइड फॉर जॉब्स, कहीं कहीं जरा रिजेक्शन आती थी बिकॉज ऑफ द गैप। एट द बैक ऑफ माई माइंड मैं खुश थी कि अब मैं अपनी लाइफ को एक नया रास्ता दे सकती हूँ। मैंने अपनी डेथ को फेस किया और उसको ओवरकम किया है, बहुत कम लोग शायद ऐसा कर पाते हैं, और अब मुझे वैसा बनना है जैसा ये सोच भी नहीं सकता। इसको लगता था शायद कि मेरी एजुकेशन पूरी नहीं है तो अब तो मैं पढ़ के दिखाऊंगी, इसको लगता था मेरी टांगें कट जाएंगी तो अब तो मैं डांस करके दिखाऊंगी, इसको लगता था कि मेरी ब्यूटी चली गई है, मैं स्मार्ट नहीं हूँ तो अब तो मैं वापस उतना अपना ऑरा मेंटेन करके दिखाऊंगी, मेरी जॉब चली गई है तो अब तो मैं उतना ही काम ज़्यादा करूँगी। तो वो सब जो नेगेटिव थे ना, वो उससे बदला लेने के लिए नहीं बट अपने आप के लिए मैंने उसको पॉजिटिव किया और एक एक करके चीज़ों पे काम करना शुरू किया। आई कंप्लीटेड माई एजुकेशन ऑल्सो, टुडे आई एम एन एडवोकेट। आज मेरे पास बहुत अच्छा हस्बैंड है, आई हैव ट्विंस, एक बेटा एक बेटी है मेरी, हु आर लाइक 5 years नाउ, टर्निंग 5 इन फैक्ट। सो आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ, मेरी लाइफ फुल ऑफ एवरीथिंग है, कोई कमी नहीं है जिसको मैं कह सकती हूँ कि पैसे की कमी है, प्यार की कमी है, बच्चे की कमी है, पति की कमी है, फैमिली की कमी है। आई एम लाइक फुल यहाँ तक। तो यही मैं सब लोगों को कहूँगी कि वो फुल होने के लिए ना ये चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी और उसको इकट्ठा करना पड़ेगा, अपने आप को समेटोगे तब यहाँ तक पहुँच पाओगे, लोगों के हिसाब से चल के नहीं पहुँच पाओगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, नवरात्रे चल रहे हैं, नव दुर्गा का टाइम है और आज का दिन है देवी कात्यायनी का। तो कात्यायनी देवी जो है वो जानी जाती है मुसीबतों से बाहर लाने के लिए। जब आप लाइफ में सबसे नीचे हैं तो उस टाइम पे उसको बाहर उभारने के लिए हम कात्यायनी माँ की पूजा करते हैं, आपको गलत और सही की राह दिखाती हैं वो। तो शायद मेरे साथ भी यही हुआ, कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ रही होगी। और मैंने अपने आप को जैसे बताया कि बिखेर के वापस से जोड़ा है, ऐसा ही मैं चाहती हूँ आप सब लोगों के अंदर। मैं ये नहीं कह रही मेल में नहीं होता, फीमेल में होता है,
सब में कहीं ना कहीं शायद देवी कात्यायनी है, आपको ज़रूरत है तो सिर्फ उन्हें समझने की और उनके चीज़ों को, उनके पाथ को फॉलो करने की। तो अपनी, अगर आप इस तरह की किसी शादी से होके गुजर रही हैं जो एक अब्यूसिव मैरिज है, फिजिकल हरासमेंट है, असॉल्ट है, मेंटल हरासमेंट है, कुछ भी है, अगर आप इफ़ यू नॉट हैप्पी विद योर मैरिड लाइफ तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने आप का स्टैंड लेना सीखो। डिवोर्स बात की बात है, पर पहले अपने आप के लिए खड़े हो, जैसे कि माँ कात्यायनी खड़ी होती है हमारे लिए। ज़्यादा सुंदर दिखती है क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा पतली है, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो ये खुद के ही सेल्फ डाउट हमेशा आपको हॉन्ट करते हैं। फिटनेस के बारे में समझना शुरू किया, उससे पहले भी ट्राई किया था, बहुत क्रैश डाइट्स की थी, बट दैट नेवर वर्कड। बट इस बार आज मुझे अपने पापा को कॉल करके कहना था कि पापा मैं जॉब छोड़ रही हूँ। लाइफ में पहली बार मैंने अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस फील किया था कि मैंने आज की डेट में हर महिला एक असुर से डरती है जिसका नाम है सेल्फ डाउट। मैंने भी इस असुर सेल्फ डाउट का सामना किया।